तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने भेजा है ना? नहीं भद्र, यदि मैं मुक्त हो गया हूं तो अवश्य ही तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, और जो तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा अर्थात मैं मुक्त नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए भद्र। मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का प्रधान वास्तुकार। जरासंध ने मुझे भी यहां बंदी बनाकर रखा था। कल रात्रि श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्वयं मुक्त कराने आएंगे, किंतु आश्चर्य वो नहीं आए। वो आ चुके हैं। सबके सब मल थक गए। यहां कोई भी नहीं जो जरासंध से मल युद्ध कर सके। लो, अब ये ब्राह्मण मुझसे मल युद्ध करने आए हैं। हम तो पूजा स्थल के लिए निकले थे मगध नरेश, परंतु भूलवश हम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ भूलवश इस घेरे में नहीं चले आए, अन्यथा मुझसे मल्ल युद्ध करना होता। अब अपनी भूल सुधारो और यहाँ से चले जाओ। यह स्थल केवल और केवल योद्धाओं के लिए, निर्बल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जी राजन, जैसी आपकी इच्छा। ये युद्धकांक्षी है। लगता है आपने सुना नहीं ब्राह्मण देव। अब कृपया इस घेरे से बाहर चले जाइए, अन्यथा मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ क्षण पहले आपने सभी को चुनौती दी थी मगध नरेश, तो समझो वो चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। अद्भुत आत्मविश्वास है आप में ब्राह्मण देव, किंतु आज आपके साथ साथ आपका यह आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। वैसे मल्ल युद्ध के नियम तो जानते हो ना ब्राह्मण देव?
हाँ, जब तक एक योद्धा पराजय स्वीकार ना कर ले, युद्ध होता रहेगा। स्वीकार है मगध नरेश। विकार नहीं जरासंध! ये चुनौती स्वीकार मत करना। क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? एक योद्धा को युद्ध से पूर्व अपने प्रतिद्वंदी का सत्य परिचय मिले, यही युद्ध नियम है। जिसने तुम्हें चुनौती दी वो वृकोदर भीम है। ये धनुर्धारी अर्जुन है। और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है। अब सत्य जानने के पश्चात तुम ये चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। सत्य कहा अंगराज ने मगध नरेश। अब निर्णय आपका है। परिचय जानकर यदि भयभीत हो तो भीम द्वारा दी गई चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। मैं तुम्हारी भांति रणछोड़ नहीं हूं वासुदेव। युद्ध की चुनौती मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वेश में कभी टाल नहीं सकता। मैं इस चुनौती का अंत करूंगा और सबसे पहले मैं इस विकोदर का उदर फाड़ूंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हारा नाश करूंगा। बस
क्या यह युद्ध समाप्त होगा? जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है पार्थ। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। उठो जरासंध, युद्ध करो, उठो। जरासंध का अंत हुआ। मुझे चुनौती देने से पूर्व मेरे जन्म की कथा तो जान लेते। माता के गर्भ से 2 पिंडों में जन्मा मैं, मृत, और मेरे शरीर को वन में फेंक दिया गया। वहां जरा नामक राक्षसनी ने उन पिंडों की संधि करके जोड़ा और मेरा नामकरण हुआ जरासंध। ये संधि नहीं टूट सकती भीम।
ये अन्याय है, ये छल है। ये अनीति है। कैसी अनीति अंगराज? मल युद्ध जरासंध ने स्वीकारा और नियम यही था कि युद्ध दोनों में से एक योद्धा की पराजय स्वीकारने तक या मृत्यु तक होता रहेगा। जरासंध ने पराजय स्वीकारी नहीं, अंततः उसे मृत्यु प्राप्त हुई कर्ण। अकारण किसी का वध करना, क्या ये अनीति नहीं? जरासंध ने भीम को क्या हानि पहुंचाई थी? तो उस सर्प ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई थी कर्ण, जिसका तुमने वध कर दिया था? मैंने उस सर्प का वध किया क्योंकि वो मेरे निरपराध सारथी को डसने वाला था। यदि वो सर्प दंड का भागी था तो जरासंध भी दंड का भागी था कर्ण, जिसने 100 राजाओं की बलि चढ़ानी चाहिए। परंतु मैंने उन 100 राजाओं को मुक्त किया, फिर उसका वध क्यों किया? तुमने जरासंध से संधि की, 100 राजाओं को मुक्त भी करवाया कर, परंतु ये संसार क्या जरासंध के आतंक से मुक्त था? नहीं कर। तुम किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते मित्र। और जरासंध की प्रवृत्ति थी आतंक फैलाना, इसीलिए उसका विनाश आवश्यक था। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर की ओर से यह घोषणा करता हूं कि आज आप जरासंध के आतंक से सदा सदा के लिए मुक्त हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय। हम सब आपके आभारी हैं महावीर अर्जुन। हम सब अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के अधीन स्वीकार करते हैं। जो अधीन हो वो दास होता है, और हमें दास नहीं आपकी मित्रता चाहिए। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। इन लोगों ने अपना चयन कर लिया है अंगराज, और मुझे उस पल की प्रतीक्षा है जब तुम उचित चयन करोगे कर। आप ही ने कहा था कि जीवन में कुछ उचित अनुचित नहीं होता। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा था। यदि कुछ है तो वो है कर्म, और आपके कर्म के परिणाम। और मेरे कर्म मेरी दृष्टिकोण में उचित हैं, और आपके कर्म आपकी दृष्टिकोण में। अद्भुत। तुम मुझे कभी चकित करने में असफल नहीं होते मित्र। प्रत्येक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। वासुदेव, मैं आपको सावधान करता हूं कि जिनकी सहायता और उत्थान के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, कि जिनके पक्ष में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, एक दिन वही आपका सम्मान भंग करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। प्रणिपात। प्रणिपात अंगराज।
वासुदेव, स्वप्न में आपने मुझसे कहा था कि आप हमें मुक्त कराने आ रहे हैं। वो स्वप्न ही था या सत्य? मनुष्य के स्वप्न ही उसके भविष्य का, उसके अस्तित्व का परिचय होते हैं भद्र विश्वकर्मा। यदि मनुष्य स्वप्न देखेगा नहीं तो उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा कैसे करेगा? स्वप्न हमें चेष्टा की प्रेरणा देते हैं। अवश्य आपका स्वप्न एक सत्य था भद्र। जरासंध के अत्याचारों से हमें मुक्त कराकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा? एक भूमि को श्राप मुक्त करके। मैं? हाँ, क्योंकि जहां श्राप हो वहां पाप को जड़े बैठाने का अवसर मिलता है, और पाप का तारण एक पुण्य आत्मा ही कर सकती है भद्र। यदि आप ये उपकार चुकाना चाहते हैं तो आपको युधिष्ठिर के राज खांडवप्रस्थ के श्राप को हरना होगा, और यदि नहीं तो भी यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। निर्णय आपका है भद्र। इसीलिए मुझे वो कृष्ण पूरी आंख नहीं सुहाता। हर बार कुछ ऐसा करता है कि मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाए। हर बार मामा श्री। स्वप्न की बात कर रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? स्वप्न की? मुझे तो पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। जरासंध का भय समाप्त होते ही अब पांडवों की शक्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, और आप अंगराज कर्ण हमेशा कहते हो अवसर नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, और अब अवसर मिल गया तो क्या कर लिया तुमने? जरासंध जैसा महान बलशाली योद्धा मित्र खोया सो खोया, और वो 100 राजा वो भी पांडवों के पक्ष में चले गए। मेरा कर्तव्य जरासंध को हमारे पक्ष में करना था जो मैंने किया, परंतु वो राजा किसके पक्ष में जाएंगे, इस विकल्प के चयन पर उनका अधिकार था, मेरा नहीं। विकल्प? अंगराज, कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, शासक कभी भी प्रजा के सामने विकल्प नहीं रखता ना। वो केवल प्रजा को अनुभव करवाता है कि उनके पास चुनने का विकल्प है, परंतु वास्तविकता में वो केवल वही चुनवाता है जो वो चाहता है। जैसे अर्जुन ने किया, उन 100 राजाओं के समक्ष केवल एक ही विकल्प रखा, युधिष्ठिर से मित्रता। और आप उन्हें स्वतंत्रता की भेंट चढ़ाकर चले आए। परंतु अंगराज, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। क्योंकि शासन कला और राजनीति कुल से आती है, कुल से। और तुम जिस कुल में जन्मे हो वो शासक नहीं, शासित है, शासित। और तुम्हारे रक्त में नेतृत्व करना नहीं, अनुसरण करना और आज्ञा का पालन करना है। समझ गए अंगराज? मुझे प्रसन्नता है कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ जहां रथ चक्र बनाए जाते हैं, कुचक्र नहीं।
जहां आज्ञा का पालन किया जाता है, षड्यंत्र नहीं। मित्र दुर्योधन ने जो मुझसे कहा, मैंने उसका अनुसरण किया। षड्यंत्र नहीं। बस मामाश्री, वहां वो पांडव अपना बल बढ़ा रहे हैं और आप मेरे मित्र का अपमान कर रहे हैं मामाश्री। धन्य हो मेरे होने वाले सम्राट। यहाँ तुम्हारा मित्र तुम्हारा भविष्य पांडवों की झोली में डालकर चला आया और तुम मान और अपमान को लेकर बैठ गए। परंतु अब मैं दर्शक बनकर नहीं बैठूंगा ना। अब इस खेल की कमान मैं संभालूंगा। उस वासुदेव कृष्ण के इस छल का उत्तर मैं भी छल से ही दूंगा। वासुदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। देवराज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित ये भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूं। मैं आपका आभारी हूं भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण हैं। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा। क्यों वासुदेव? क्योंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाएं। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। वो जो वरदान के दंभ में सबको श्रापित समझते हैं। वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है।
आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। शानदार नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली या अब भी पतंग की तरह खिला के चलते हैं? केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। छेदी नरेश, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं। क्षमा करना महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी भी स्मरण हुआ। अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया। पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने, तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा! कहावत याद आई, धोबी का श्वान न घर का न घाट का। बस क्षमा करना, मत करना। मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, अस्त्र शक्तिशाली है। क्षमा करना। समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट? मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता। हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। उस वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये छेदी नरेश शिशुपाल। ये माया महल है वासुदेव। अद्भुत भद्र विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर भवन है। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है।
गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और आप भी वहां जाएंगे। यद्यपि कृष्ण के मित्र मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं, हाँ। परंतु पिता के आदेश के कारण जाना होगा। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके स्वाभाविक शत्रुओं का प्रयोजन विफल हो जाए। नीति कहती है कि यज्ञ में निमंत्रित अतिथि का अतिथेय द्वारा अपमान हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। शिशुपाल, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। गांधार नरेश, आपने तो वो कार्य बता दिया जिसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। अपमान। अद्भुत ना सखा, जहाँ जल दिखता है वहाँ भूमि है और जहाँ भूमि दिखती है वहाँ जल। सखा, आप मेरे हाथ पर क्रोधित तो नहीं है ना? सखा हूं, क्रोधित कैसे हो सकता हूं? परंतु कदाचित कोई और क्रोधित ना हो जाए। प्रणिपात माता, निमंत्रण भेजे जाने के लिए प्रस्तुत है। तो पहला निमंत्रण हस्तिनापुर जाएगा। क्या हुआ पार्थ, कुछ व्यथित दिखाई देते हो? हाँ माता, शंका है कि क्या दुर्योधन यहां आना स्वीकार करेगा? उसे तो हमारी उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती, और यदि वो यहां नहीं आया तो माता कुंती यहां अकेली कैसे आएंगी? प्रयास करना हमारा कर्म है पार्थ, और ये कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा। कदाचित फल हमारे हित में हो। मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयं लेकर जाऊंगा, क्योंकि केवल माता कुंती को नहीं, तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है। देख नहीं रहे तुम्हारे समक्ष छेदी नरेश शिशुपाल खड़े हैं। तो छेदी नरेश, तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण। दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा।
भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रगण, ये शिशुपाल, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है और वो हो तुम, और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र। आओ अंगराज, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। क्षमा कीजिए वासुदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। कोई समस्या नहीं मित्र, बहुत कुछ है जो अब तक सबको ज्ञात नहीं, परंतु अब सबको ज्ञात होगा। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं और उनकी ओर से आप सबको निमंत्रण देता हूं। कैसा निमंत्रण वासुदेव? अपनों को निमंत्रण आनंदो उत्सव के लिए ही दिया जाता है महाराज। आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपनी परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और अब इंद्रप्रस्थ एक प्रसन्न और स्वतंत्र देश है और युधिष्ठिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। मैं हस्तिनापुर को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मराज राजसूया यज्ञ संपन्न करके चक्रवर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने सादर आप सबको इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित किया है।
आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूत के स्थान पर स्वयं मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबको ये निमंत्रण दूं। वासुदेव, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों ने बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया। महाराज, इस समारोह में हमारा सम्मिलित होना आवश्यक है। कुरुवंश की संतान चक्रवर्ती सम्राट बने, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुरु परिवार के लिए अवश्य गर्व की बात है ताचरी, परंतु हस्तिनापुर यदि इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ तो क्या यह राजनीतिक रूप से उनकी अधीनता मानने के समान नहीं होगा? मुझे आश्चर्य है महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान हैं। फिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके ज्येष्ठ पिताश्री, जिनकी माता ने परिवार के मान के लिए इंद्रप्रस्थ में नहीं अपितु हस्तिनापुर में रहना श्रेयस्कर समझा, वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है। आप चाहें तो पांडवों को अपना मानकर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर वहां अनुपस्थित होकर यह दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवों के वैभव से ईर्ष्या रखने लगा है। तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यज्ञ में जाना उचित होगा। पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, और यदि हस्तिनापुर इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता है तो चारों तरफ यह संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई। और यदि किसी कारणवश राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना अपने पद की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते तो युवराज को भेज सकते हैं। यदि ताचरी और विदुर का यही सुझाव है तो हस्तिनापुर उस समारोह में अवश्य सम्मिलित होगा। क्या हुआ अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है। निमंत्रण आपके लिए भी है। नहीं वासुदेव, मैं उस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझता। कारण? एक नहीं 3 कारण हैं। पहला, मैं युधिष्ठिर को सम्राट पद के योग्य ही नहीं समझता। दूसरा, मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से उत्तम शासक नहीं है।
दुर्योधन। नियमों में बंधकर प्रजा पर शासन नहीं करते, अभी तो प्रजा के लिए नियम बनाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्य में फिर से किसी शोण के मुख में पिघला हुआ स्वर्ण केवल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूत होकर वेद पाठ करने का साहस किया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं। और जिसे मैं सम्राट पद के योग्य नहीं समझता, मैं उसे उस पद की बधाई देने नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं।